नमस्कार। अभी हम अपडेट लेकर आए हैं सिवान लोकसभा के बारे में। देखिए, आप लोग देखे होंगे कल से लगातार बड़े बड़े टीवी चैनल जो है अपना अपना एग्जिट पोल जो है कि बता रहे हैं और सभी दर्शकों के बीच में अपना एग्जिट पोल रख रहे हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े टीवी चैनल वाले धमाकेदार पोल से इनको जिता रहे हैं, उनको जिता रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि देखिए, सारे एग्जिट पोल सही नहीं होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल गलत है, लेकिन सब एग्जिट पोल जो भी है वो सब सही नहीं होता है। और सबसे बड़ा चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो सिवान का माहौल है, यहाँ पर काफी जबरदस्त लड़ाई हुआ था लोकसभा के चुनाव में। और आप देखे भी होंगे, उसी एग्जिट पोल पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि पहले तो जीरो दिखा रहा था अदर सीट में, लेकिन अभी कुछ देर पहले आप देखे होंगे तो बड़े बड़े टीवी चैनल वाले भी 2 अदर सीट्स बिहार में भी दिखा रहे हैं। जो पिछली बार 2019 में 39 सीट जीती हुई थी, लेकिन अब बिहार में 2 सीटें अदर्स का दिखा रहा है, यानी कि निर्दलीय का दिखा रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिवान के बारे में कि सिवान में कौन सांसद बनने जा रहा है। देखिए, सिवान में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुआ था, ये किसी से छुपा नहीं है। जेडीयू से जहां विजय लक्ष्मी जी थी, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी जी, और वही निर्दलीय से हेना साहब थी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिवान में आप देखे होंगे जेडीयू की जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी जी, यहाँ पे बहुत सारा खेला हुआ। नीतीश कुमार जी यहीं पे प्रयोग भी कर दिए, जीते हुए कैंडिडेट का टिकट काटते हैं। कैंडिडेट टिकट काटने के बाद एक नए प्रत्याशी को, जिसको सिवान की जनता नहीं जानती है, उसको अपना जेडीयू का टिकट देते हैं। और वो लोग, सबसे रोचक तथ्य यह है कि वो लोग बड़े जुझारू रूप से चुनाव में लड़े और लड़ने के बाद कांटे के लड़ाई में रहे भी। तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस बार जीत रहे हैं, हम लोग का 4.25 लाख 4.5 लाख के तकरीबन वोट आ रहा है और हम लोग 1 लाख तकरीबन वोट से जीत रहे हैं। आप देखे होंगे सिवान के संसदीय क्षेत्र में बहुत तगड़ा लड़ाई हुआ, काफी अच्छे तरीके से लोगों ने चुनाव भी लड़ा। और वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो अवध बिहारी चौधरी जी, देखिए, उनको हल्के में मत लीजिए। सिवान की मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिवान का जो लड़ाई है वो काफी तगड़ा है। यहाँ से कौन जीत सकता है यह पूर्ण रूप से बताना असंभव है। और ये एक तरह से कहा जाए तो बेवकूफी भी होगी कि मैं इसको जिता दूं, ये कहना भी एक तरह से बेवकूफी होगा। इसलिए होगा कि जो भी प्रत्याशी है सिवान में, त्रिकोणीय लड़ाई था, अवध बिहारी चौधरी जी और विजय लक्ष्मी जी और हेना साहब। देखिए, मैंने विजय लक्ष्मी जी के बारे में बताया, मैं अवध बिहारी चौधरी जी के बारे में बताया हूँ कि अवध बिहारी चौधरी जी देखिए 6 बार से विधायक रहे हैं सिवान सदर से, और उसके बाद वो मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। तो उनको कम आंकना ये कहीं जायज नहीं है। और जो लास्ट तक मूवमेंट हुआ सिवान लोकसभा में, आप देखे होंगे कि बहुत जगह से ये खबर आया कि यहाँ के लोग सीधे लालटेन में पलट गए हैं, यहाँ के लोग सीधे लालटेन में पलट गए हैं। तो यहाँ से लड़ाई में वो भी है, ये कहना मुश्किल है कि वो दूर दूर तक नहीं है। अवध बिहारी चौधरी जी भी है। अब तीसरे आते हैं हम हेना साहब पर। देखिए, हेना साहब ने 2014, 2009 और 2019 में चुनाव लड़ा आरजेडी से, और तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार का माहौल कुछ अलग था सिवान का। देखिए, सबसे बड़ा चीज, जब भी चुनाव आता था लोकसभा का, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हिंदू मुस्लिम कर देते थे, जाति में बंटवारा कर देते थे। सिवान का जो लड़ाई है एक अलग समीकरण बन जाता था सिवान का। लेकिन इस समय हिना साहब ने क्या किया कि अपना एक अलग समीकरण बनाया इस बार चुनाव लड़ने का, क्योंकि वो 3 बार सिवान लोकसभा सीट पर हार चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया कि चुनाव से पहले एक अलग अपना समीकरण बनाया, और समीकरण कुछ ऐसे बनाया कि जहां एक कहा जाए कि एक अरसों बरसों से एक सिंबल पर वो चुनाव लड़ रही थी, उसको दरकिनार किया, सीधे उसको दरकिनार किया। आरजेडी से उन्होंने अपना जो रिश्ता है उसको खत्म किया, और वो क्या कही कि वो सारे लोग अपने हैं, लेकिन इस बार मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है। अब निर्दलीय लड़ने से मैडम को क्या फायदा हुआ, उनका जो चुनावी समीकरण है वो कहां तक सही हुआ, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले वो जब आरजेडी को दरकिनार की तो उनका एक नारा आया कि सब रंग हमारे हैं और सारे लोग हमारे हैं, सब दल हमारा है, सब दल के लोग हमारे हैं। एक तरह से कहा जाए तो सिवान की जनता, सारी जनता हमारी है, उसमें वो हिंदू मुस्लिम सब कुछ खत्म हो गया। आरजेडी बीजेपी सब वाले हमारे हैं। कहीं से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो, जातीय समीकरण में कुछ बंटवारा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। चुंदरी पहनना, पीला कलर का वस्त्र धारण करना, भगवा पहनना, मंदिर में पूजा करना, इस तमाम तरह की चीज हिना साहब ने इस बार किया। और इस बार आप देखे भी होंगे जिस तरह से उनका चुनावी रैली हो रहा था, चुनावी सभा भी हो रहा था, उनका भी माहौल सबसे आगे था।
और जो शुरू से लेकर और लास्ट तक जो एक हवा चला हिना साहब का, वो अंत अंत तक कायम रहा। लेकिन तीनों प्रत्याशियों का दबदबा एक तरह से कहा जाए तो सीवान लोकसभा पर है। ऐसा नहीं है कि हिना साहब टोटली जीत चुकी हैं और विजय लक्ष्मी जी टोटली जीत चुकी है, अवध बिहारी चौधरी जी टोटली जीत चुके हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज कि आज है 3 तारीख और कल है 4 तारीख, कल ये खुलने वाला है वो जो भाग्य का पोटरी बंद हुआ है सबका, विजय लक्ष्मी जी हो, हिना साहब हो या अवध बिहारी चौधरी जी हो या जीवन यादव जी हो, सबका जो भाग्य का पोटरी है वो बंद है डीएवी कॉलेज के अंदर। और वहां से कल निकलेगा कि कौन किसका राज्य तिलक होगा, सिवान से कौन सिकंदर बनेगा, ये कल जरूर पता चलेगा।